तो हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की हॉस्टल वार्डन की भर्ती की, जिसमें प्रशासनिक योग्यता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड हम टॉप 10 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छात्रावास में बाल समितियों का गठन किस प्रकार किया जाएगा? तो जैसे कि हमारे शिशु मंदिर हुआ करते थे पहले स्कूल्स में, जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। बच्चों के द्वारा क्या करते थे, इलेक्शंस हुआ करते थे, चुनाव हुआ करते थे। तो उसमें क्या होता था कि अगर मान लो 500 बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसमें से फिर एक बच्चा सेलेक्ट किया जाता था या कुछ 2 बच्चे सेलेक्ट किए जाते थे जो कि स्कूल के राष्ट्रपति होंगे या प्रधानमंत्री होंगे या अध्यक्ष होंगे। तो जो क्या करते थे, अपने बालकों के स्तर पर जो है उनका मार्गदर्शन करते थे, उनका नेतृत्व करते थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी छात्रावास में जो है बाल समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के द्वारा ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे और उन इलेक्शंस के द्वारा जो चुनिंदा बच्चे जो चुनाव में खड़े हुए होंगे तो उनमें से ही जो श्रेष्ठ बालक होगा उसका चयन किया जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ए, बालकों में चुनाव प्रक्रिया द्वारा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रावास में बच्चों और वार्डन में क्या अनुपात होना चाहिए? तो एक वार्डन होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वो एक वार्डन कितने बच्चे को संभालेगा, तो ये अनुपात पूछा गया है इसमें। तो 50:1 यानी कि 50 बच्चों पर एक वार्डन जो है वो नियुक्त किया जाएगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा ए, 50:1। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में शौचालय के प्रयोग के लिए छात्र शौचालय अनुपात क्या होगा? देखो इसमें क्या होता है कि शौचालय बने हुए होते हैं आपके, मान लो अगर 4 मंजिला इमारत बनी हुई है तो 4 मंजिला इमारत में हर एक फ्लोर पर क्या होते हैं, निश्चित शौचालय और स्नानागार होते हैं, बाथरूम होते हैं। तो उस शौचालयों को प्रयोग करने के लिए स्नानागार का एक रेशियो अलग है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। शौचालयों को प्रयोग करने के लिए एक निश्चित संख्या होती है कि एक शौचालय में इतने बच्चे ही जो है वो प्रयोग इसको कर सकेंगे, लिमिट लगी हुई होती है उसमें भी। तो यही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि छात्रावास में शौचालय के प्रयोग के लिए छात्र शौचालय अनुपात क्या होगा, यानी कि एक शौचालय को कितने छात्र जो है वो प्रयोग कर सकेंगे? 7:1, यानी कि 7 छात्र जो होंगे वो एक शौचालय पर होंगे। बाकी अगर आपको इसमें एक और रेशियो दे रखा है, देखो 10:1, तो ये रेशियो तो किसका हो गया, शौचालय के लिए हो गया 7:1। और ये रेशियो होता है हमारा स्नानागार यानी बाथरूम्स के लिए। जैसे कि ये निश्चित होता है कि एक शौचालय में 7 बच्चे अलाउ कर दिए जाते हैं कि एक शौचालय को जो है 7 बच्चे प्रयोग कर सकेंगे। तो इसी तरह से बाथरूम्स का भी जो है वो लिमिट लगा दी गई है कि एक बाथरूम पर जो है वो 10 बच्चे जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपका 7:1 आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है कि छात्र स्नानागार अनुपात क्या होगा, तो उसके लिए आप लगाएंगे 10:1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक छात्र के माता पिता उसको अपने घर ले जाते हैं, यह जानकारी आप किस रजिस्टर में दर्ज करेंगे? देखो रजिस्टर आपको पता है, अलग अलग वार्डन के पास उसका काम होता है, अलग अलग रजिस्टर उसको दिए जाते हैं जिसमें वो छात्रों की गतिविधियों को, ठीक है, और उसके व्यवहार को जो है वो नोट डाउन करता है, हर एक चीज़ लिखता रहता है। तो ये सारी जानकारी अलग अलग रजिस्टर्स में लिखी जाती हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्मियों की छुट्टी के दौरान एक छात्र के माता पिता उसको अपने घर ले जाते हैं, तो ये घर ले जाते हैं यानी कि ये क्या हो गई, एक तरह की गतिविधि हो गई, ठीक है। क्या ये उसका व्यवहार है? अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, अचीवमेंट रजिस्टर की बात करूँ, तो क्या ये उसका अचीवमेंट है? नहीं। कोई अगर हमने शैक्षणिक कोई हमें जानकारी अगर हमें नोट डाउन करनी होती है, कोई उपलब्धि हमें नोट डाउन करनी होती है कि बच्चा ने जो है वो पहले कमज़ोर था, अब वो जो है तरक्की कर रहा है, उसमें ये गुण विकसित हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हम नोट डाउन करेंगे, उसको अचीवमेंट रजिस्टर में लिखेंगे। लेकिन अगर वहीं बात आती है मीटिंग्स की, तो एक वार्डन जो है वो मीटिंग करता है, ठीक है, जितनी भी बैठकें वो आयोजित करता है उन बैठकों का जो विवरण है वो मीटिंग रजिस्टर में लिखा जाता है। प्रोफाइल रजिस्टर में जो है हम बालक की, छात्र की सारी जो जानकारी होती है, जो उसकी सामाजिक जानकारी हो गई या उसकी जो आर्थिक जानकारी हो गई, उसको हम लिखते हैं। बचा अब मूवमेंट रजिस्टर, तो ये जो है एक गतिविधि है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, गतिविधि हो रही है ये बच्चे के द्वारा, तो इसे हम मूवमेंट रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक का हाउस कब बदलना चाहिए? देखो जब बालक एंटर करता है, 6 क्लास में एंटर किया या जब भी एंटर किया, कभी भी उसको बिना किसी बड़े रीज़न के हम उसका हाउस चेंज नहीं कर सकते। बालक का हाउस है वो कब बदलना चाहिए? तो कभी भी नहीं बदलता। वो 6 क्लास से 12th क्लास पास कर जाता है और उसका हाउस कभी भी चेंज नहीं होता। तो यही बोला गया कि कब
चेंज होगा, तो बदलेगा ही कभी नहीं, कभी अगर निकलेगा तो वो 12वीं कक्षा के बाद ही निकलेगा, तब भी चेंज होगा। तो इसका आंसर हम जो है कक्षा के 12 के उपरांत जो है वो लगा देंगे। वैसे कहने को तो वो जूनियर से सीनियर में पहुंचा है, लेकिन उसका स्तर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो रूम है वो उसका फिक्स रहेगा। जिस रूम में बच्चा 6 क्लास में आया था, उसी रूम से वो 12th क्लास में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एकलव्य मॉडल आवासीय योजना का हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होता है? तो ये तो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि कोई भी स्कूल भी होता है तो उसमें 2 ही सिस्टम होते हैं, जूनियर और सीनियर। तो यही यहाँ पर भी होता है, हाउस सिस्टम में भी जूनियर और सीनियर। ठीक है, तो द्विस्तरीय प्रणाली है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्येक सदन में औसतन सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखो, सदन मैंने आपको बताया गर्ल्स और बॉयज़ के आधार पर जो है आवंटित होते हैं, और प्रत्येक सदन में, चाहे वो 4 सदन का हो, है ना, टोटल हम 8 सदन लगा लें, कितने भी हों, अगर हम एक सदन की बात करेंगे तो एक सदन में जो है वो हमारे 50 सदस्य, 50 विद्यार्थी जो है वो रखे जाएंगे। अब अगर गर्ल्स में हम देखें 4 सदन हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 200 बच्चे हो जाएंगे, है ना। तो वो तो खैर आगे की बात हो गई, लेकिन एक बेसिक चीज़, बेसिक जो जानकारी है वो यही है कि औसतन सदस्य संख्या एक सदन में वो होती है 50। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय में छात्रों तथा छात्राओं के लिए क्रमशः कितने हाउस मास्टर होते हैं? तो छात्रों और छात्राओं के लिए हमेशा हाउस मास्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर सदन की बात करूँ तो छात्रों में एक सदन अगर होगा तो उस पर 2 हाउस मास्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि लड़के ऑब्वियसली थोड़े नटखट होते हैं, शैतान होते हैं, तो उनको संभालने के लिए ज़्यादा लोगों की, आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, ज़्यादा लोगों की जो है कैपेसिटी चाहिए होगी। और छात्राओं को वो तो कोमल सी होती है ना, उन्हें इतना नहीं देखभाल करना पड़ता, तो उनके लिए जो है वो एक सदन पर हमारा एक ही हाउस मास्टर चाहिए होता है। सदनों को अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स के अकॉर्डिंग बांट लेते हैं, तो ये रही हमारी गर्ल्स, ये रही हमारे बॉयज़। ठीक है, गर्ल्स के जूनियर में 2 सदन हो जाएंगे, सीनियर में 2 सदन हो जाएंगे, वहीं पर बॉयज़ जूनियर में 2 सदन हो जाएंगे और सीनियर में भी 2 सदन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तो क्या होगा कि 2 और 2 4 सदन हो गए, तो 4 ही क्या होंगे, हमारे हाउस मास्टर होंगे। ठीक है, क्योंकि एक सदन पर एक हाउस मास्टर, मैंने आपको बताया, बट इसमें क्या होगा, एक सदन पर 2 हाउस मास्टर होंगे। तो अगर ये क्या है, टोटल 4 है, तो 4 × 2 यानी कि 8। तो लड़कों के लिए तो कितना हो गया, 8 हाउस मास्टर, और छात्राओं के लिए कितना हो गया, 4 हाउस मास्टर। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 8:4। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पूर्ण विद्यालय में कुल कितने सदन उपस्थित होते हैं? तो सदन की संख्या मैंने आपको बताई है अभी, बॉयज़ और गर्ल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इधर हमारे बॉयज़ थे, इधर हमारे गर्ल्स हैं, तो 2 सदन जूनियर के, 2 सदन सीनियर के। सेम ऐसे ही गर्ल्स में भी 2 सदन सीनियर के और 2 सदन जूनियर के। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कुल कितने सदन हो गए, 8 सदन हो गए। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बालक किसी गरीब तथा अमीर परिवार से संबंध रखता है, या इसकी जगह क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि एक बालक जो है वो या तो गांव से बिलोंग करता है, या किसी शहर से बिलोंग करता है, या उसकी सामाजिक स्थिति है वो अच्छी है या बुरी है। तो ये सारी जो जानकारी है ये किस रजिस्टर में नोट की जाएंगी? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सामाजिक, ये क्या हो गई, बच्चे की सामाजिक और आर्थिक स्थिति हो गई। तो सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस में आती है, प्रोफाइल रजिस्टर में। बच्चे किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, या किस एरिया से बिलोंग करता है, ठीक है, कैसे उसके माँ बाप का रहन सहन है, ठीक है, कैसे माहौल में वो रह रहा है, कैसे उसका माहौल मिल रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोफाइल रजिस्टर में जो है नोट डाउन करी जाती हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर, और टॉप 10 MCQ जिससे मैंने बात करी थी यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको अगर ऐसी ही और क्लासेस चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अगर अच्छी खासी चल जाएगी वीडियो, लोग पसंद करेंगे, तो मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगी और क्वेश्चंस लेके आऊँगी। मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।